शांति। आज 24/1/2024, 24 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा की स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करो। प्रकृति के मध्य में आत्मा लाइट के स्वरूप में चमक रही हूँ, बार बार इसका अभ्यास करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं तो परमात्मा शिव बाबा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जब हम उस संग के रंग में रहेंगे, उस सत्य के संग में रहेंगे तो आत्मा हमारी सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल पता ही नहीं है? उत्तर, बाबा से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को पता नहीं है। बाबा से मिलने व जीवन मुक्ति पाने का, जीवन मुक्ति माना सतयुग, और बाबा से मिलना माना हमारा घर, हम आत्माओं का घर है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक जिसको हम कहते हैं। बाबा से मिलने, बाबा से वहाँ से उस स्थान से बाबा को याद करना। और सतयुग के बारे में लोगों की कोई जानकारी नहीं, कैसे सतयुग में जा सकते हैं, कैसे हम आत्मा अपने घर में शिव बाबा को याद कर सकते हैं। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हैं, बहुत मीटिंग्स वगैरह करते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? उनसे पूछो कि पूरा कलयुग बीत गया, आपने, आपके पूर्वजों ने कभी इस विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाबा द्वारा ही स्थापना हो रही है। विश्व में शांति की स्थापना स्वयं परमात्मा निराकार शिव बाबा के द्वारा हो रही है। तुम आकर समझो कि कैसे शांति की स्थापना हो रही है। के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए सर्वशक्तिमान शिव बाबा से ताकत लेनी है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से ताकत मिलती जाएगी। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो तो देह के भान से दूर हो जाएंगे। दूसरा, शिव बाबा और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। क्या क्या समझाना है? एक तो शिव बाबा कहाँ के, शिव बाबा का स्वरूप कैसा है, शिव बाबा का निवास स्थान कैसा है। दूसरा, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सभी को समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान है आज की मुरली से, धर्मी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मजा दो। बाबा का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। बाबा का ये ज्ञान है, बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते, तो बाबा कहेंगे सत्य ज्ञान है। अब इस नए ज्ञान को नई दुनिया से, इस नए ज्ञान से नई दुनिया, आने वाली सतयुग की दुनिया स्थापन होती है। तो ये अथॉरिटी नशा स्वरूप में इमर्ज हो, नशा दिखे आपको कि हमारे बाबा नई दुनिया स्थापन करें। इसका अर्थ ये नहीं कि नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर किसी को कंफ्यूज कर दो। धरनी, नब्ज और समय देख कर ज्ञान देना। धरनी, नब्ज देखो उसको कितना ज्ञान है, कभी उसने भक्ति का पाठ उसका क्या रहा है, क्या उसका परमात्मा में विश्वास है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं नब्ज चेक करना, उसकी नब्ज देखकर उसको ज्ञान देना। ये नॉलेजफुल की निशानी है, ये बाबा के ज्ञान स्वरूप कौन से बच्चे हैं उनकी निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो कि हम किसका परिचय दे रहे हैं, सत्य ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। तो अपने अंदर से निर्भयता रखो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बहुत सुंदर वरदान है। हमको नब्ज देखनी है, धरनी देखनी है, समय देखना है कि उस इंसान को जिसको भी हम ज्ञान समझाते हैं तब उसको परख कर ज्ञान देना है। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना। मेरा कहना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा। तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। मेरा कहना, तो मेरा बाबा कहते हैं मेरा क्या कहना है, मेरा बाबा। बाकी मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा वो, तो छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। जब कहते हैं बाबा सब कुछ तेरा, तो रोज जैसे पहाड़ जैसी बात भी रुई बन जाती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ।
अंत के समय में ये बहुत अच्छा सम्मान है। इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है, उठते बैठते चलते फिरते। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। साथ ही साथ इस अव्यक्त मास में हमें डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं।